जिस पे पृथ्वी टिकी हुई है। हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने का मतलब होता है कथा से व्यथा मिटे। और व्यथा मिटेगी कब? जब हम कथा पे ध्यान देंगे। हम जीवात्मा परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है। जब तक शरीर है तब तक संसार है, और शरीर छूटा तो संसार छूट गया। इसलिए शरीर के संबंधी तो शरीर के साथ ही छूट जाते हैं, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा ये नित्य हैं। इनमें कभी भी किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता। तो ये ध्यान हमें रखना है कि हम भगवान के हैं। अगर ये विश्वास हमारे मन में बैठ जाए तो सत्संग का सुनना सफल है। अगर हम सत्संग कर रहे हैं और ये भाव हमारे मन में नहीं है कि हम भगवान के हैं, तो क्या मतलब? यही जानने के लिए सत्संग होता है कि हम भगवान के हैं। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मिथ्यात्व को भूल करके अपने आप को पहचान जाए, मैं कौन हूँ और किसका हूँ। बस इसके लिए सत्संग होता है। तो आज ये देखना है, हम किसी को बुलाएंगे, कोई तुम्हें बाहर खड़ा करेगा तो ठीक नहीं लगेगा, बैठो साहब सिंह। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से ये जीवन हमारा जो है, मानव जीवन बहुत दुरूह है, बहुत दुर्गम है, मुश्किल है। इस मानव देह तक पहुंचने के लिए जीव ने कितना परिश्रम, 84 लाख योनियाँ, जिनमें कोई कोई योनि तो ऐसी है कि 1,000 वर्ष अगर बरगद के पेड़ बन गए तो हजारों वर्ष की आयु। ऐसे लता पता कीट पतंग बनते बनते आज हम मानव देह को प्राप्त किए। और मनुष्य शरीर को ही भोग और भोजन में बिता करके जा रहे हैं, क्या मतलब रहेगा? इसलिए ध्यान करो, ये मानव देह से परमात्मा से प्रेम हो जाए। और भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं वो कोई और नहीं है, हम जीव आत्माएं ही हैं। अगर हमारा प्रेम अपने स्वामी से हो जाए, हमारे जीवन में जो माने छल छिद्र हैं ये समाप्त हो जाएं, बुद्धि पवित्र हो जाए, तो मानव देह की सती मति को परमात्मा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। क्योंकि जगत पति तो परमात्मा है और सब आत्माएं हैं। परमात्मा के होने से हमें उनकी हो जाएं ये कामना करनी पड़ेगी। फिर उन्हें कैसा अच्छा लगता है वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो फिर संसार में कोई अभाव रहेगा नहीं और हम भगवान के भी हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसे भगवान के 3 विवाह हो गए और चौथा विवाह भगवान का कैसे हुआ? पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से और चौथा विवाह कालिंदी से, यमुना मैया। आज भगवान की चौथी पटरानी प्रत्यक्ष दर्शन देती है और उनका अवतार भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के रूप में बहती हैं। तो इनके साथ विवाह कैसे हुआ? बोले एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ के घर गए। कहाँ? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जब गए हैं तो इंद्रप्रस्थ में बुआ वास कर रही थी अपने पुत्रों के, पांडवों के साथ। तो इंद्रप्रस्थ में पहुंच गए और इंद्रप्रस्थ जाकर के अपनी बुआ को प्रणाम किया, बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, भीम दादा को प्रणाम किया, अर्जुन के गले मिले, नकुल सहदेव को स्नेह प्रदान किया। और एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो आज इंद्रप्रस्थ के वन में भ्रमण करके आते हैं। तो भगवान रथ चला रहे हैं और गांडीवधर अर्जुन उसमें बैठे हैं। यमुना के पुलिन पर गए हैं तो क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई यमुना के किनारे बैठी एक कन्या पर। सुंदर कन्या, नेत्र बंद करके बैठी है। कैसे? कृष्णो दद्रसतु कन्याम चरंतीम चारुदर्शनाम तामासाद्य वरारोहाम स्विद्विजाम रुचिरानना। एक कन्या को बैठे देखा, रुचिर आन नाम, सुंदर जिसका मुख है,
तोते जैसी नासिका है, तने हुए धनुष के समान भौहें हैं और सुंदर मुख आकृति है। उस देवी को देखा और देख कर के अपने मित्र अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या देखो देखो कैसी सुंदर कन्या बैठी है, देखा? पप्रच्छ प्रेषिता सख्या फाल्गुना प्रमदोत्तमाम। उस जवानी से युक्त कन्या को देख करके भगवान ने कहा, अरे उत्तम कन्या बैठी है, जाके एक बार पूछो फाल्गुन कि ये किसके लिए तप कर रही है, किसी के ध्यान में बैठी है, यमुना के पुलिन पर बैठ करके किसके लिए ध्यान मग्न है, पूछो ना। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके 3 विवाह हो गए, फिर भी ये देखना परखना बंद नहीं किया। तो भगवान तो उस जीव की खोज में डोलते हैं जो परमात्मा को अनन्य भाव से भजता है। भगवान ने कहा जाके पूछो, अगर ये भी चाहेगी तो हम इससे विवाह कर लेंगे, ऐसी आज्ञा करी। तो अर्जुन गए और अर्जुन ने बड़ी चतुराई से उस कन्या से प्रश्न किया, जो नेत्र बंद किए बैठी। क्या कहा? तो कहते हैं, का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किंचिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। कहा तुम कौन हो? कस्यासि किसकी पुत्री हो? कुतोऽसि यहाँ क्यों बैठी हो? किंचिकीर्षसि किसको चाहती हो इस तपस्या से? मन्ये समझ गए क्या? मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तिम तुम्हें पति की इच्छा है। सत्यम सर्वम कथय शोभने सत्य सत्य हमसे कह दो कि क्या चाहती हो। तब तो वो कालिंदी ने कहा कि तुम सही समझे हो वीर, लेकिन सुनो मैं ऐसे वैसे पुरुष के वर्ण के लिए तप नहीं कर रही हूँ। तो कालिंदी ने कहा, क्या कहती हैं? अहम देवस्य सबतु दुहिता पतिमिच्छति। अरे वीर तुम ठीक समझे हो, मैं सूर्य नारायण की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, इस यमुना के जल में मैं वास करती हूँ, लेकिन मैं पति के लिए ही इस समय प्रयत्नशील हूँ, लेकिन ऐसे वैसे मनुष्य से प्रेम नहीं करना चाहती, विवाह नहीं करना चाहती। तो क्या चाहती हो? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं तो तपः परम आस्थिता, इस तपस्या में स्थित होकर के भगवान नारायण को पति के रूप में चाहती हूँ। यदि वो कृपा करें और मेरे तप से प्रसन्न होकर के मुझे अपना लें। जैसे ये कहा तो अर्जुन ने कहा, आ जाओ प्रभु, आपको ही तप चल रहा है। भगवान रथ को त्याग करके आए और आकर के द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को जैसे ही उस कन्या ने देखा तो चरणों में माथा झुकाने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ के उठाया और कहा कि देवी तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ के रथ में बिठाया, द्वारिका में लेके आए और भगवान ने चौथा विवाह विधान के साथ में कालिंदी यमुना मैया से कर लिया। बोलिए कालिंदी वल्लभ भगवान की जयकारा बोला करो। जो भगवान के विवाह में जयकारा बोलेंगे उन पति पत्नी में प्रेम रहेगा, और जिनका विवाह नहीं हुआ उनका अच्छे वर का अच्छी कन्या से और कन्या का अच्छे वर से विवाह होगा। तो बड़े भाव से बोलो कालिंदी वल्लभ भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का अयोध्या के राजा नांगनजित जी महाराज की बेटी नांगनजिती से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का। अयोध्या के एक राजा हैं, उनका नाम है नांगनजित। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई है। कैसी? उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी हमारे परकोटे में पले हुए 7 साण हैं, ऐसे साण के एक साण के सामना करना किसी वीर का सामर्थ्य नहीं, और 7 साणों को एक साथ में जो नकेल डालेगा, नाथ डालेगा, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। ये प्रतिज्ञा राजा की है। तो आज महाराज नांगजित महाराज की प्रतिज्ञा द्वारिकाधीश के कान में पड़ी, और नांगजित जी जानते हैं कि इस समय परमात्मा का पूर्ण अवतार यदुकुल में हुआ है और उनके अलावा कोई ऐसा कर नहीं सकता। उन्होंने ये निर्णय निश्चित किया है, और महाराज ऐसा करके उन्होंने क्या किया, अपनी कन्या का विवाह 7 बैलों को नाथ डालने वाले के साथ में करने का निर्णय किया है। तो भगवान द्वारिकाधीश गए हैं और महाराज नांगनजित के
अयोध्या नगरी में पहुंच करके उनके शर्त के अनुसार 7 बैलों को परकोटे में प्रवेश करके एक साथ में नकेल डाल दी। कहते हैं ततः प्रीतः सुताम राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः ताम प्रत्यग्रहणात् भगवान सदृशीं विधिवत प्रभु। भगवान ने विधान के साथ में नांगजी जी के द्वारा कन्यादान करने पर नांगजती को 5वीं पटरानी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये भगवान के 5 विवाह हो गए। बोलिए नांगजती वल्लभ भगवान की जय। इस प्रकार महाराज भगवान के 5 विवाह हो गए। 6वां विवाह भगवान का जो हुआ वो किसके साथ में हुआ? कहते हैं कि 6वां विवाह भगवान का हुआ है, ये जो है एक उज्जैन नगरी की कन्या है। संतर्दन आदि जिसके भाई हैं उन्होंने अपनी बहन के लिए स्वयंवर रचा है, लेकिन सबके देखते देखते भगवान स्वयंवर में से उस कन्या को लेकर के आए हैं और लेकर के आके भगवान ने उस कन्या से विवाह किया। तो भगवान का जो है 6वां विवाह संपन्न हुआ। 7वां विवाह भगवान ने केकई देश की भद्रा नाम की कन्या से किया है और 8वां विवाह मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से भगवान ने 8वां विवाह किया। ऐसे भगवान के कुल 8 विवाह हुए, अष्टपट रानियाँ कहलाई। अब 16,100 विवाह कैसे हुए? बोले ये एक साथ में भगवान के 16,100 विवाह हुए। इसका कारण क्या बना? तो कहते हैं एक समय की बात कि एक भौमासुर नाम का दैत्य है, वो पृथ्वी का बेटा है और पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। तो विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी और पृथ्वी का बेटा भौमासुर, और भौम है तो भगवान का बेटा लेकिन असुरत्व को प्राप्त हो गया, असुर हो गया। भगवान के तो सभी हैं, देवता, असुर, दानव, मानव, दैत्य, कीट पतंग सब। तो ये भौमासुर के जन्म होने के बाद जब ये बड़ा हो गया तो इसके अत्याचार को देख के पृथ्वी व्याकुल हो गई कि मेरा बेटा दुराचारी है, ऐसा न हो कि भगवान इसका वध कर दें। दुराचारियों को भगवान मारते हैं। जो दुराचरण करता है, जो अन्याय करता है, अत्याचारी होता है, भगवान उसका अंत करते हैं। तो विचार किया कि यदि भगवान मार देंगे तो मैं निपुत्रनी हो जा, पुत्र रहित हो जाऊंगी। तो माता पृथ्वी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक वचन दीजिए। क्या? कि आप मेरे पुत्र भौमासुर का वध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुम मेरी प्रिया पत्नी हो, मैं कहता हूँ इसका वध नहीं करूँगा, लेकिन जब तुम कह दोगी कि मार दो तो जरूर मारूंगा। ठीक है। अब माता ने कहा कि मैं तो कह ही नहीं सकती, लेकिन दैव योग से आज पृथ्वी ही भगवान की अष्टपटरानियों में से सत्यभामा नाम की तीसरी पटरानी बन के आई है। सत्यभामा स्वयं पृथ्वी ही भगवान की सत्यभामा नाम की पत्नी के रूप में यहाँ प्रकट है द्वारिका में। तो आज भगवान देख रहे हैं कि भौमासुर बड़ा अत्याचारी हो गया। इतना अन्याय उसने किया है कि इस प्रतिज्ञा की है कि 20,000 सुंदर कन्याओं को मृत्युलोक से पकड़ के लाओ और पृथ्वी के नीचे एक ज्योतिषपुर नाम का क्षेत्र है, यहाँ पर वो ऐसा परकोटा बना करके रहता है कि उसके गुप्तचरों के अलावा कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। किसी का सामर्थ्य नहीं, अदृश्य दीवारें बनी हुई हैं, दिखाई देती नहीं और व्यक्ति टकराता है और टकरा के गिर जाता है। ऐसे परकोटे वहाँ बने हुए हैं। ऐसी अवस्था में महाराज जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि अब भौमासुर ने मृत्युलोक की 16,100 कन्याएं उसकी जेल में पहुंच चुकी हैं और उसकी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तो एक मुहूर्त में मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करके इतिहास रचूंगा। वो कन्याएं बिलख रही हैं, पुकार रही हैं, हे परमात्मा। हालांकि वो उनका स्पर्श नहीं करता, उसकी तो प्रतिज्ञा है कि जब 20,000 इकट्ठी हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। तो उन सबको बंदी बना के डाल रहा है। तो कन्याओं ने परमात्मा को पुकारा और भगवान द्वारिकाधीश सर्वांतर्यामी हैं, भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। तो आज भगवान ने देवर्षि नारद स्वर्ग में थे तो उनके मन में एक प्रेरणा दी, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण।
भगवान ने प्रेरणा दी कि नारद जी के मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि आज हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने द्वारिका जाएं। तो बोले अब जाना तो है ही, स्वर्ग में है तो स्वर्ग के वृक्ष का, कल्प वृक्ष का पुष्प लेके चलते हैं। तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए और द्वारिका में प्रवेश करके द्वारिकाधीश के लिए वो पुष्प प्रदान किया। भगवान ने अर्घपाद से पूजन करके नारद जी का स्वागत किया। नारद जी तो थोड़ी वार्ता करके चले गए। द्वारिकाधीश ने वो पुष्प अपनी ज्येष्ठा पत्नी रुक्मिणी को देते हुए कहा कि देखो ये स्वर्ग का पुष्प है, कितनी दिव्य सुगंध है। जैसे ही वो पुष्प दिया तो महाराज सत्यभामा सबसे सुंदर है अष्टपट रानियों में, सत्यभामा आग बबूली हो गई और उठ करके वहाँ से राजद्वार से सीधी कोप भवन में चली गई। जब कोप भवन में गई तो भगवान तो चाहते ही थे कि ये जावे, भगवान भी पीछे पीछे गए। अरे सत्यभामा कहा बात है, आज तुम क्रोधित दिख रही हो, कोप भवन में आवे को कारण कहा है? सत्यभामा नहीं बोली, करवट ले ली। तो भगवान दूसरी तरफ पहुँचे, मनाने लगे। सत्यभामा ने कहा जी हम आपकी अष्टपट रानियाँ, 8 पत्नियाँ, और तुमने स्वर्ग का फूल केवल रुक्मिणी को दिया, हम क्या आपकी पत्नी नहीं है? नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। भगवान बोले बस इतनी सी बात? अरे तुम कहो तो तुम्हारे आंगन में पूरा स्वर्ग से वृक्ष ला के लगा दूँ, सच्ची? अरे बोले बिल्कुल सच्ची। तो उठ के प्रसन्न हो गई और खड़ी हो गई। ठीक है, मैं अभी स्वर्ग जाके वृक्ष ले आता हूँ। लेकिन सत्यभामा बोले भागवत भगवान की जय। आइए महाराज यहीं विराजिए। इस प्रकार से महाराज इस प्रकार से जैसे ही महाराज देखिए इस समय हमारे बैठ सम्मानीय मुराई वाले महाराज पंडित श्री रमेश द्विवेदी जी महाराज, नहीं हमारे परम आत्मीय हैं लेकिन हम नाम लेते नहीं हैं इसलिए थोड़ी विस्मृति हो गई। पंडित श्री रमेश द्विवेदी जी महाराज मुराई वाले महाराज व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। हृदय से माता भगवती शीतला और भगवान भागवत जी से निवेदन कि सदैव अनुकूलता दें। यहीं बैठ जाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज जैसे ही सत्यभामा से कहा कि हम स्वर्ग में वृक्ष लेने जा रहे हैं, तो स्वर्ग में जाने का मन बनाया, विचार किया सत्यभामा को ले जाना है। तो कहने लगे क्या? बोले देवी हम जा तो रहे ही हैं, अब अगर हम वृक्ष लाएंगे तो तुम कहोगी कि ऐसा नहीं ऐसा लाना था। तो स्वर्ग का वृक्ष अब इतनी जल्दी आना जाना और बार बार मांगना ठीक नहीं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए थे। और ओछे की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए थे। इसलिए देवी आप साथ में चलो तो क्या, अब गरुड़ जी को तो जाना ही है, माने गाड़ी कोई ले जा रहा है तो पेट्रोल तो जल ही रही है, साथ में श्रीमती बैठ ले तो और अच्छा है। तो कहा कि सत्यभामा गरुड़ जी तो जा ही रहे हैं, हमारे आगे आप बैठ जाओ और चलो, तुम जो कहोगी वही वृक्ष लेके आएंगे। कहा ठीक है, ये तो प्रसन्नता का विषय है, मैं भी स्वर्ग देखाऊंगी, चलिए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने अपने आगे गरुड़ जी पे सत्यभामा को बिठाया, चल दिए। चलते चलते चर्चा करने लगे, देवी स्वर्ग में तो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं देवराज इंद्र हमें वृक्ष देंगे कि नहीं, क्योंकि कोई हमारा एहसान उपकार तो उन पे है नहीं। हाँ कोई उपकार कर दें तो जरूर वो अपना स्वर्ग का वृक्ष हमें दे देंगे, स्वर्ग में तो अनेक वृक्ष हैं, एक वृक्ष हमें दे देंगे। तो कहा प्रभु उपकार क्या करना होगा? बोले उपकार ये है कि इस समय एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उस दैत्य ने स्वर्ग पे आक्रमण करके माता अदिति जो देवताओं की माता है उनके कुंडल और देवराज इंद्र का छत्र छीन लिया है। यदि हम अदिति माता के कुंडल और देवराज इंद्र का छत्र लेके उससे चलें तो फिर वृक्ष मिलने में कोई संदेह नहीं रहेगा। अरे बोले प्रभु इसमें क्या
ले चलिए ना। तो कहा चलो पहले ज्योतिषपुर चलते हैं। तो ज्योतिषपुर को गरुड़ जी से कहा कि चलिए। तो गरुड़ जी चलने लगे, लेकिन आके देखा कि प्रभु अदृश्य परकोटे हैं। भगवान ने कहा मैं सुदर्शन चक्र को छोड़ता हूँ। सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने उन अदृश्य परकोटों का अंत किया और भगवान गरुड़ासीन होकर के ज्योतिषपुर में पहुँचे। जैसे ही वहाँ गए हैं और भगवान ने जा कर के प्रवेश किया तो मुर नाम का एक दैत्य मंत्री है जो भौमासुर का, पंच सिरा, उसके 5 सिर हैं। ऐसे 5 सिर वाला मुर नाम का दैत्य अपनी सेना के साथ भगवान के ऊपर भयंकर बाण वर्षा करने लगा। भगवान ने अपने तर्कस से बाण निकाल करके और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया। उनके सारे के सारे दैत्यों के साथ मुर नाम के दैत्य का गोविंदाय नमो नमः अंत कर दिया। अब जब मंत्री मारा गया, सेना समाप्त हो गई, तो स्वयं भौमासुर को ज्ञात हुआ और वो आया। इतना बड़ा मायावी है, उसने अपने धनुष पर चढ़ाया बाण, भगवान पर छोड़ा तो एक बाण के 1000 बाण, 1000 के लाख बाण, लाख के करोड़ बाण, और भगवान को घेर लिया। और भगवान शांत हैं, आगे सत्यभामा बैठी भयभीत तो हो गई। हे सर्वेश्वर, ये दुष्ट बाण पे बाण छोड़े जा रहा है और आप मेरी चिंता नहीं कर रहे, मार डालिए इसे। भगवान बोले देवी यही तो तुमसे सुनना था, इसी के लिए प्रतीक्षारत था। तुमने वचन लिया था कि ये मेरे पुत्र का वध मत करना भौमासुर का। और आज मैंने कहा था तुम जब कहोगी तभी मारूंगा, आज तुमने कह दिया मार दो। तो अभी देखो, अपने तर्कस से बाण निकाल के सारंग धनुष पर चढ़ा के बाण छोड़ा। एक ही बाण में उसकी सारी माया का अंत करते हुए भगवान के बाण ने भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः अंत कर दिया। भौमासुर का अंत हुआ। वहाँ से 16,100 राजकन्याओं को बाहर निकाला और कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ। तो राजकन्याएं हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे सर्वेश्वर, आप सर्वांतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन संसार के लोग नहीं जानेंगे। यदि हमारे माता पिता हमें अपना भी लें तो कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि एक दैत्य के घर में रहते रहते महीने बीत गए, बरसें बीत गई। कृपा करिए आप ही हमें अपना लीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करेंगे, द्वारिका पहुँचो। तो सभी को द्वारिका पहुँचाया, वो सभी द्वारिका पहुँच गई। भगवान स्वर्ग में गए, अदिति के कुंडल देवराज इंद्र का छत्र लौटाया, वहाँ से कल्प वृक्ष लेकर के आए। द्वारिका में सत्यभामा के आंगन में वो वृक्ष लगाया और फिर एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। तो भगवान के कुल विवाह हो गए 16,108। भगवान के इतने विवाह हुए। देखिए संसार में इतने इतने बड़े बलशाली देवता, दैत्य, दानव, मानव हुए, लेकिन किसी की नहीं चली। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंचे उठाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को लंबे बढ़ाए जटा। 4 दिना की छलवल तुलसी, ना काहू का ठाट ठटा। वो भला जो चाहो सिया राम भजो, नहीं आन सवेरे काल उठा। इसलिए कहा है क्या, चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। हाँ चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। ए नाट को ना भटको ये